क्या कह रहे हैं आप? जैसे किसी ने अगर सेट किया है, जैसे छोटे बच्चे हैं कि मुझे प्लेयर बनना है, साइंटिस्ट बनना है या फिर इंजीनियर, वो पर्टिकुलर है, वो डिफाइंड है, बट जैसे वो ग्रोथ करता रहता है, सिचुएशन ऐसे कुछ चेंज हो रहा है और वहाँ पर वो सोच रहा है कि नहीं, ये गोल जो है मेरे लिए सेट नहीं है, मैं उसको चेंज ओवर करना चाहता हूँ या वे चेंज करना चाहता हूँ एम को, तो वो क्या जायज़ है या फिर वो डिसीजन को क्या बोलेंगे? ओके, देखिए ये प्लीज़ ध्यान दीजिएगा, इन्होंने बहुत अच्छा सवाल किया। वो सवाल ये है कि किसी बच्चे ने या किसी इंडिविजुअल ने अपना कोई गोल सेट किया है कि नहीं, और अगर वो उस गोल को कई साल उन्होंने ट्राई किया है कि नहीं, और फिर लास्ट में उनको लगता है तो वो उस चेंज कर सकते हैं कि नहीं, ठीक है। तो क्या ये सही है या गलत है? ठीक है, सवाल बहुत अच्छा है कि नहीं। तो मैं इसके पहले इसका जवाब दूं, इस सवाल के लिए आप पहले इनके लिए ताली बजाइए कि इन्होंने एकदम अचीवमेंट मोटिवेशन का जो सेशन है, इसके लिए एकदम बहुत ही बेहतर इन्होंने ये क्वेश्चन किया है कि क्या वो बंदा अपना वो गोल चेंज कर सकता है। तो मैं ये समझता हूँ, एंड दिस हाउस मे थिंक एंड इंट्रोस्पेक्ट एंड डिस्कस कि गोल्स को चेंज किया जा सकता है और इसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि मैं ये मानता हूँ वो जो गोल है, वो गोल दैट इज़ नॉट द अल्टीमेट गोल, क्योंकि वो जो गोल है उसको अचीव करने के बाद वहाँ से फिर दूसरा गोल शुरू होता है, क्योंकि द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव इज़ नॉट टू अचीव दैट गोल। ठीक है, वो अचीवमेंट क्या है? वो अचीवमेंट सक्सेस हो सकता है, एफिलिएशन हो सकता है, या पावर हो सकता है। उस पर्टिकुलर गोल से अगर वो चीज़ उसको, वो सेंस ऑफ अचीवमेंट उसे नहीं मिल रहा है और वो ये चाहता है और उसने वो सारी पॉसिबिलिटीज़ एक्सप्लोर कर ली, अब उसने अपना गोल पोस्ट चेंज किया, तो कर सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और गोल पोस्ट चेंज करने पर उसको अगर वही चीज़ मिलती है जो उसका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है, तो वो गोल पोस्ट को चेंज करना भी सही बात है, वो अक्लमंदी है कि नहीं? क्योंकि वो जो गोल है, वो गोल इट इज स्टिल अ माइलस्टोन, क्योंकि इन द फिलॉसफी ऑफ अचीवमेंट मोटिवेशन दैट गोल इज नॉट अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव इन इटसेल्फ, इट इज सिंपल अ माइलस्टोन। जब आप एक माउंटेनियर जब पहाड़ पर चढ़ता है तो उसको दिखता है, कह रही है ये पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी है, बस मैं यहाँ पहुँच जाऊँ तो मेरी ज़िंदगी की यात्रा सफल है कि नहीं? और वो महीनों साल लगाने के बाद वो उस माउंटेन के हाईएस्ट क्लिफ पर वो पहुँचता है, और जब वहाँ पहुँचता है तो थोड़ी देर के लिए तो बड़ी उसको एक सेंस ऑफ अचीवमेंट का एहसास होता है, लेकिन जैसे ही वो नज़र ऊंची करता है तो देखता है इससे ऊंची एक चोटी और है कि नहीं? आप मेरी बात समझ रहे हैं? कहने का मतलब ये है कि दिस अचीवमेंट मोटिवेशन सेज दैट इट इज़ द ड्राइव फॉर एक्सेलेंस विच इज़ नॉट, I mean, you can say finished or accomplished at certain point. Or if you achieve a goal, that particular goal is not the ultimate objective, is rather the path to another objective or higher goals and another height of success. You're getting my point? So it is always जायज़, कोई चीज़ जायज़ या नाजायज़ नहीं है। जो गोल सेट कर रहा है ये उसके ऊपर है कि उसने सारी पॉसिबिलिटीज़ एक्सप्लोर कर ली, और अगर उसने अपना गोल को चेंज करना चाहा और वो करता है तो वो भी सही है, बशर्ते कि वो जो गोल करे उस गोल में हमेशा ग्रोथ हो, एक्सेलेंस हो, उसमें डाउनवर्ड नहीं होना चाहिए। अगर आप कोई गोल, नया गोल सेट करते हैं
और वो नए गोल में आप जब पहले से और बदतर अगर आप हो जाएंगे तो दिस इज नॉट अ सक्सेस. When you change your goal post, when you change your target, but that target leads you to better and more prosperous or more heights, you understand, then it is better than that goal, and it is always matter of review. आप समझ रहे हैं मेरी बात? तो इनके लिए जोरदार ताली बजाइए, बहुत अच्छा सवाल था ये. और कोई सवाल? एनी मोर क्वेश्चन प्लीज. सर गोल चेंज करने में इसको इसको भी हम लोग कह सकते हैं कि अगर हमने अपने बच्चे के लिए रीजन रखा है कि हम अपने बच्चे को बड़ा करके डॉक्टर बनाएंगे, तो देख रहे हैं बच्चा हमारा बहुत इंटेलिजेंट है, बट हाई स्कूल पास करने के बाद हम देख रहे हैं उसको साइंस साइड की तरफ बिल्कुल रुझान नहीं है. इंटेलिजेंट है लेकिन साइंस की तरफ उसका रुझान नहीं है. उसको हम ग्रेजुएशन आर्ट साइड से कराते हैं और सिविल सर्विसेज से एग्जाम दिलाते हैं या तैयारी कराते हैं और वो उसमें सक्सेस होकर एक IAS ऑफिसर बनता है. तो हमें गोल चेंज करने में फ़ायदा हुआ ना कि नुकसान. अगर हम शायद उसको बाई फोर्स उसको डॉक्टर बनाने की कोशिश करते तो वो लाइफ में सक्सेस नहीं हो पाता. जो अचीव कर सकता था वो अचीव ना कर सकता. इसलिए गोल पोस्ट चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू सिचुएशंस. सही, एकदम सही जवाब. यस, उपाध्याय जी के लिए ताली बजाइए. यस, एनी मोर क्वेश्चन? सवाल तो पूछना पड़ेगा भाई, है कि नहीं? है कि नहीं? तभी तो यस. कत होबे दादा बोलुन. হ্যাঁ ঠিক আছে. सर ये गोल जो सेट हम लोग करते हैं तो अपने स्ट्रेंथ को देखते हुए सेट करना चाहिए या कोई वीक पोर्शन है उसके हिसाब से भी कोई गलत गोल सेट कर लिया तो कैसे सेट करेगा? या इस पर स्ट्रेंथ होना चाहिए या कुछ और? ओके, देखिए ये बहुत अच्छा सवाल है. ये कह रहे हैं कि गोल हमको सेट करना चाहिए अपने स्ट्रेंथ के हिसाब से या वीकनेस के हिसाब से. यही आप कह रहे हैं ना? जो है सर स्ट्रेंथ के हिसाब से लोग करते हैं. लेकिन अगर वीक पोर्शन कुछ है और उसमें ऐसे गोल सेट कर लिया जिसको मतलब बच्चे को उतना पता नहीं है, तो बायोलॉजी उसका वीक है और ऐसे ही सोच लिया मुझे डॉक्टर बनना है, तो ये तो जो है गलत हो जाएगा ना, तो मुझे लग रहा है. नहीं, बात सही, एकदम सही बात है. देखिए इसमें इसका आंसर सिंपल ये है कि हर व्यक्ति को और हर इंडिविजुअल को, हर प्रोफेशनल को अपना स्वॉट एनालिसिस करना चाहिए. स्वॉट एनालिसिस, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट. आप अपने स्ट्रेंथ को पहचानिए, अपना स्ट्रेंथ को पहचानिए, आपके स्ट्रेंथ को और स्ट्रेंथन करिए, और जो वीक पॉइंट है उस वीक पॉइंट में अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढिए कि उसको सही करने का, और उस वीक पॉइंट को अपना स्ट्रेंथ पॉइंट बना लीजिए. उस वीक पॉइंट को दुरुस्त करने के लिए जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं आसपास, उस अपॉर्चुनिटीज़ के ज़रिए उसका इस्तेमाल करके अपने वीक एरियाज़ को करेक्ट कीजिए और अपने स्ट्रेंथ एरिया को और मजबूत करिए. ये एक प्रोसेस है. ये जो चीज़ है ये एक कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट का एक प्रोसेस है. जाहिर है कि आपको अपना टारगेट अपने स्ट्रेंथ एरिया पे ही वो कोई बिल्डिंग जो इमारत बनेगी वो जितना प्लिंथ और आपका जो नीचे फाउंडेशन स्ट्रांग होगा, वीक पे कभी नहीं बनता है. लेकिन आपको पता चला कि भाई ज़मीन का एक कोना जो हिस्सा वो दलदल है या फिर वहाँ पे वीक है, तो पहले उसका फाउंडेशन वीक करिए. मकान तो बनाना ही है, बिल्डिंग तो बनेगी ना, छोड़ना नहीं है, लेकिन उसको मजबूत करके उसके ऊपर फिर आप बनाएंगे. सो एवरी इंडिविजुअल हैज़ टू डू हिज ओन स्वॉट एनालिसिस, एनालाइज स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स. स्ट्रेंथ को अपना आइडेंटिफाई करिए, ठीक है, अपनी वीकनेस को पहचानिए, जो वीक एरिया है उस पर सिस्टमेटिकली वर्क करके उसको दुरुस्त कीजिए, उससे भागिए नहीं. ठीक है, वो कैसे दुरुस्त होगा? जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उस अपॉर्चुनिटीज़ का इस्तेमाल करिए, और जो थ्रेट्स हैं फिर उस थ्रेट्स का भी सामना करिए साइंटिफिकली. थ्रेट्स किसको बोलते हैं? जिसके ऊपर आपका कंट्रोल नहीं है. इन्वायरमेंट, मार्केट,
यू अंडरस्टैंड, सिनेरियो, सर्कमस्टांसेस, लाइफ सर्कमस्टांसेस, ये थ्रेट्स हैं। लेकिन इस थ्रेट्स का सामना कैसे करेंगे? अपने स्ट्रेंथ के साथ और अपने वीक एरियाज़ को सही करके। कैसे? जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उस अपॉर्चुनिटीज़ का सदुपयोग करके, जो आपके पास, आपके इर्द गिर्द और आपके ही रिसोर्सेज में वो शामिल है। समझ रहे हैं? आप समझ गए मेरी बात? ओके। सर, दो गोल सेट कर सकता है कि मतलब दो गोल दो फील्ड में अलग अलग काम करना चाहता है तो दो गोल एक व्यक्ति सेट कर सकता है ना सर? मतलब कोई एक स्पोर्ट्स लाइन में भी काम करना चाह रहा और साथ एक में देखिए, बहुत अच्छा सवाल कह रहे हैं। एक हमने दो गोल सेट करना चाहते हैं, एक स्पोर्ट्स लाइन में भी हम अगर अपना अचीवमेंट अच्छा हायर अचीवमेंट बढ़ना चाहते हैं और दूसरा सोशल फील्ड में भी, तो वहाँ पर मान लो कैपेबिलिटी, तो दोनों एक साथ रन कर सकते क्या? ये देखिए, बहुत अच्छा सवाल इन्होंने, और ये सवाल एकदम व्यवहारिक सवाल है जो हम सब लोग ऐसे ही सोचते हैं कि थोड़ा सा ये भी और थोड़ा सा ये भी, थोड़ा सा ये भी। तो देखिए, आप 4, 5, 10 गोल भी सेट कर सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। अब जितना न्याय, जिस गोल के साथ जितना इंसाफ आप करिएगा वो उतना ही उसका डिविडेंड मिलेगा। एक्सेलेंट तो एक में ही हो सकते हैं। हाँ, वही मेरा मतलब है। You cannot excel in all fields at the same time. You understand? देखिए, मैं वही बता रहा हूँ आपको। इसका ये है कि हम, क्या होता है, हम ये चाहते हैं कि एक बार में 10 तीर छोड़ें, कहीं ना कहीं तो लगेगा ही, है कि नहीं? और जहाँ लग गया वहाँ जाकर के हम एक्सेलेंट होने का दावा करेंगे, है कि नहीं? तो कहने का मतलब ये है, तो वो तो हो गया तुक्का। लेकिन एक्सेल जिसको बोलते हैं, यू कैनॉट बी एक्सेलेंट इन ऑल फील्ड्स एट वन टाइम, बिकॉज ईच एंड एवरी स्फेयर ऑफ लाइफ demands complete 100% dedication and hard work and no compromise, no cheating, nothing else, nothing doing. समझ रहे कि नहीं? मतलब आप ओलंपिक में पार्टिसिपेट करने वाले जो रेसर हैं, खिलाड़ी हैं, या वर्ल्ड कप फुटबॉल खेलने वाले जो लोग हैं, आप उनको देखिए, उनका अचीवमेंट मोटिवेशन का बेहतरीन एग्जाम्पल है। 10 साल 20 साल वो अभ्यास करते हैं एक ही तरीके के टेक्निक पे, कि सिर्फ उसको कुछ सेकंड्स का जब परफॉर्मेंस करने के लिए दिया जाए तो उस मोमेंट पर वो सही परफॉर्म कर सकें, और वो सेकंड्स में, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में अगर वो मिस कर गए तो वो एक्सीलेंट होने से बच जाते हैं। एंड दैट इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ, यू कैन से दैट सिंसियर कमिटमेंट, हार्ड वर्क, है ना? नहीं, लेकिन सब दोनों फील्ड में अगर वो करेगा, मतलब वहाँ भी हार्ड वर्क कर रहा है, वहाँ भी अचीवमेंट ले रहा है। 100% नहीं दे रहा ना किसी एक को। नहीं, देखिए, ये कह रहे हैं दोनों कि फील्ड अलग है ना। दोनों फील्ड अलग है। दोनों फील्ड में आप ये कहना चाह रहे हैं कि दोनों में 100% दे रहा है। वो मैं कह अच्छा, तो उनके 200% है, इसका मतलब। 200% कैसे? 24 घंटे में आप नहीं, मैं देख, नहीं, सवाल तो बहुत दुरुस्त है कि, लेकिन मुझे जो लगता है, आप 100% तो नहीं हो सकते दोनों जगह। कहीं 90 होंगे तो कहीं 100 होंगे। फिर भी ये काबिल तारीफ़ है कि अगर आप इतना भी कर जाते हैं तो ये बहुत बड़ी बात है कि नहीं? क्यों साहब? 100% क्यों नहीं हो सकता सर? नहीं, दो जगह 100% क्यों नहीं हो सकता? हाँ, बताइए। नहीं हो सकता, एक समय पे, दो समय पे, हैं? समय टाइम अलग होगा। हाँ, अब मैं सर जैसे बोलना चाहते हैं, मैं ऑफिस में भी एक गोल रखा हूँ और फैमिली में एक गोल रखा हूँ। ऑफिस का जो टाइम है उसमें मैं 100% दे रहा हूँ, ऑफिस का गोल अचीव कर रहा हूँ। और फैमिली में एक गोल सब किया हूँ, फैमिली का जो टाइम है वो मैं फैमिली टाइम पे देकर उसको वो गोल का अचीव कर रहा हूँ। सर ये बोलना चाहते हैं। नहीं, देखिए, दो चीज़ें हैं। एक मिनट देखिए प्लीज़, ये जो बात कह रहे हैं जरा सुन लीजिए, बहुत अच्छी डिस्कशन है ये। आप जो बात कह रहे हैं ना, इट इज़, आई एम नॉट टॉकिंग, इट इज़ अ काइंड ऑफ द एवरेज पर्सन
he is doing adjustment. It is a balancing. You can balance your work and family. It is balancing. But बात हो रही है एक्सेलेंस की. आप बात समझिए मेरी, मैं जो कहना चाह रहा हूँ, ठीक है. एक स्विमर और एक आप कह लीजिए या हैमर थ्रो, ठीक है, एक बार में वर्ल्ड चैंपियन हो सकता है क्या? एक बार में हो भी सकता है सर. नहीं हो भी, मैं देखिए बात, आई एम नॉट ट्राइंग इम्पॉसिबल एंड पॉसिबल थिंग. मैं बात कर रहा हूँ, ये अचीवमेंट मोटिवेशन की बात ये है कि भाई हम फोकस की बात कर रहे हैं कि यू कैन नॉट मेक जस्टिस विथ 2 गोल्स एट वन टाइम. आपको के समय में नहीं होता. यस, मैं वही कर रहा हूँ. देखिए कि आप यू कैन नॉट बी 100% इन वन थिंग. मुझे दुनिया का कोई भी एक खिलाड़ी बता दीजिए जो एक साथ 2 किसी विधाओं में चैंपियन हो. मैं उस लेवल ऑफ एक्सेलेंस की बात कर रहा हूं. वो ड्राइव, वो अचीवमेंट मोटिवेशन. इट इज़ नॉट बैलेंसिंग. ऑफिस में भी बॉस खुश है, बीवी भी खुश है, टाइम से सब्जी ला के दे दिया, टीवी सही करा दिया, रिचार्ज करा दिया, ठीक है, इधर वो है, मकान भी बना दिया. ये सब हम एवरेज लोग हैं. ज़मीन भी खरीद लिया, प्लॉट भी रजिस्टर करा लिया, इधर भी है, उधर भी है, थोड़ा इधर भी, थोड़ा उधर भी, थोड़ा 2-4 रिश्तेदारों के यहाँ चले गए, है ना, तो थोड़ा सा बातचीत भी कर लिया, पान दुकान पे दोस्ती यारी भी कर ली. इट इज़ ऑल एवरेज काइंड ऑफ थिंग. ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए प्रैक्टिकली अगर हम सब ऐसा बैलेंसिंग कह रहे हैं कि थोड़ा थोड़ा हम सब आनंद ले लें, ये कर लें, वी कॉल इट जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स. वो हरफन मौला तो हो सकता है, लेकिन स्पेशलिस्ट या चैंपियन एक में नहीं हो सकता सब में. ठीक है, आप इसको दूसरे तरीके से उसको एनालाइज करने के बाद, मैं पॉसिबल इम्पॉसिबल की बात नहीं कर रहा हूँ. इस दुनिया में नथिंग इज इम्पॉसिबल. एक आदमी कई चीज़ों में माहिर हो सकता है, लेकिन वो कहीं ना कहीं एक मोमेंट होगा जहां पे बोलेगा नहीं, ही इज बेस्ट इन दिस, ही इज बेटर इन दिस, ही इज गुड इन दिस, ही इज एवरेज इन दिस. ही नोज ऑल ट्रेड्स, ही इज हरफन मौला, बट he is little bit of this, but he is not excellent in all at one time. You're getting my point? I'm talking about that kind of excellence. I'm not talking about the average person who is doing balancing kind of work between home and family and all दुनियादारी. It is not like that. It is not excellence, my dear. Excellence का मतलब कुछ और होता है. एक्सेलेंस का मतलब ये दुनिया जहान छोड़ करके जब आप बेखुदी पे तारी हो जाए, जब आप अपनी खुदी को भूल जाएं और जब आप उसमें घुस जाएं और कुछ लेके निकलें, कि जब खाना पीना उड़ना बैठना सब भूल भाल करके जब आदमी घुसे तो ज़िंदगी त्याग दिया हो कि सिर्फ मुझे वही चीज़ चाहिए. आप देखिए कोई रेसिस्ट को देखिए, मतलब जो रेस करता है, ठीक है, जो एथलीट है. Am I trying to answer your questions? आप मेरी बात समझ पा रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? लेकिन सर हमें अपना गोल डिसाइड करते समय अपनी या जिस चीज़ के लिए हम गोल डिसाइड कर रहे हैं उसके लिए अपनी कैपेबिलिटी को भी ध्यान में रखना चाहिए. कहीं हम उसकी वजह से अपने गोल की वजह से हम बहुत बड़े बिग लूजर ना हो जाए. फॉर एग्जाम्पल, एक मिनट, बहुत अच्छी बात कह रहे हैं, सुन लीजिए प्लीज़. हाँ, मान लीजिए हमने एक गोल डिसाइड किया कि हमें अपने बेटे को इंजीनियर बनाना है और उसके लिए हमने कोटा उसको भेज दिया कोचिंग करने के लिए. हमारा सारा एक्सपेक्टेशन है कि हमें अपने बेटे, हमने गोल सेट किया है कि बेटे को हमें इंजीनियर बनाना है.